Hello everyone, this is my latest update on the video that I have previously uploaded. You guys can check that out if you want. Nothing to force about. There is nothing even good in that video. I am just yapping about my personal life problems. So what I have done in the past week is to analyze the problem of my मेरे को एवी और जेलेसी बहुत जल्दी आ जाता है, तो मैं वही एनालाइज कर रहा हूँ कि क्यों आता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। उसके लिए मैंने पहले कुछ स्टोरीज़ को देखा जो वर्ल्ड में फेमस स्टोरीज़ हैं अबाउट एनवी एंड जेलेसी। दूसरा, मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस से खुद बता रहा हूँ, तो मैं भी क्या क्या करने वाला हूँ एनवी एंड जेलेसी पे वर्क करने के लिए। पहले एक मैं अच्छा कहीं से कोट खुद से बनाया हूँ, ये वाला खुद से बनाया हूँ। I think there is a different adaptation of this quote as well present in the vast ocean of internet somewhere. I know it has to be because it's not very original, but I'm not a very much religious person. I am a Hindu by birth, so I believe uh, to fulfilling my duties as a Hindu is a must. For me, religion is a family that we cannot change but adapt. So I cannot change my religion because to me that's a personal opinion. It's a family to me. It's now a family to me. So I'm not gonna change my family. But I do admire different families as well. Like I admire Christianity. I'm much influenced by it by now because I'm studying it to get over my fact of being envy and jealous. So Christianity में एक स्टोरी है, if you all can remember. गॉड ने हेवेंस और अर्थ बनाया, अर्थ को बहुत सुंदर बनाया, वहाँ पे 2 ट्री उगाया मस्त मस्त, एवरू झाड़ लगाने का, पौधा लगाने का। उसमें एक था ट्री ऑफ लाइफ, दूसरा था ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ अबाउट गुड एंड इविल। सो फिर गॉड ने फिर एडम को जगाया, लेकिन फिर एडम के साथ उसने बनाया लिलित को। अब लिलित, ये थोड़ा सा टिपिकली मैं कुछ ख़राब बोलने वाला हूँ, सो वुमेन कैन बी मुझे देख के गुस्सा कर सकती है। आई एम नॉट अ मतलब सेक्सिस्ट पर्सन, आई एम सॉरी, बट ये बस स्क्रिप्चर्स में था, सो आई एम टेलिंग द फैक्ट। तो लिलित वॉज कंसिडर इक्वल टू एडम, सो लिलित डिडंट had intercourse with Adam, and Adam and she revolted, she revolted and she revolted and people asked her to to get out. But what happened was वो सेक्स नहीं कर रही थी उसके साथ, लिलिथ के साथ, एडम से सेक्स नहीं कर रही थी। फिर गॉड्स आए, एंजल भेजे तो लिलिथ को वापस से हेवन में ले आने के लिए, क्योंकि अर्थ पे एडम था। बट वो बोली कि मैं नहीं जाऊंगी और वो अर्थ में अकेले घूमेगी। और लिलिथ एक डेमोनिक फिगर बन गई। सी इज़ लाइक रिप्रेजेंटेशन टू सो sexualizing, seducing men. She is known for seducing men and making men deviate from their goals. ये just past है। फिर एडम की लाइफ में आता है ईव, एंड एवरीवन नोज दैट ईव वाज मच compliant to him because she was created from his rib, so she was given an inferior post to Adam. फिर ईवी को एक सर्फेंट बोलता है कि अरे उस ट्री से खाओ, तुम्हें कुछ अच्छा नॉलेज गेन होगा, तो वो खा लेती है बेचारी, वो गिवन कर देती है। फिर गॉड को पता चलता है, गॉड बहुत गुस्सा करता है, वो ईव को सजा देता है कि उसको चाइल्ड बर्न का पेन सहना पड़ेगा। उस सर्फेंट को सजा देता है कि तुम अर्थ में जा मतलब जहाँ पे लिविंग में रहोगे लोगों के साथ, तो तुम अपने पेट के बल क्रॉल करोगे। और उसने एडम को सजा दिया कि यू आर सपोज टू अर्न मनी एंड देन डाई। सो दिस वाज इट। इससे कुछ नहीं होता, मैं बस ये स्टोरी बता रहा हूँ बिकॉज आई हैव studied Christianity for a bit, so it was a starting phrase. मुझे बस थोड़ा अपना दिखाना था कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ। So I just narrated the story I have not heard, I have read. तो पहले कुछ philosophers का व्यू जान लेते हैं एनवी एंड जेलसी पे। नीत्शे, a famous philosopher, जिसने ये भी बोला था गॉड इज डेथ।
वो बोलता है कि ए भी उतना भी बुरा नहीं है, इट इज़ अ मोटिवेशन, यू नो. If you are envious of someone, it's good. You have the fuel, the motivation to achieve that as well. But only the weak-minded, someone who is not will, मतलब वो जो गोल अचीव नहीं कर सकता है. नीच क्या बोलता है कि ए भी अच्छा है, तुम उससे कर रहे हो, उसका गोल तुम अचीव करो, जो उसके पास नहीं है तुम उसके लिए प्रक्षम, यू कैन लाइक strive for it and you can work hard to get that. But अगर तुम जब वो गोल नहीं अचीव कर पाओगे तभी तुम उस बंदे को हेट करोगे या उस बंदी को हेट करोगे, क्योंकि तुम उसकी पोजीशन पे जा नहीं पा रहे हो. सो ओनली अ वीक fucking person will hate someone because of their envious nature. That's something that awakened in me, bro. That's it hits me hard. That's it awakens something in me. Then a German philosopher, Schopenhauer, बोलता है, सिंपल डेफिनेशन देता है, it causes you pain. Envy causes you pain without any gain. The fuck? What was that? It was something rhyming. I don't like this philosophy much, but a good philosophy is also given by Aristotle. Envy is pain at the good fortune of other. हाँ भाई, दूसरे लोग खुश हैं, bro, chill out. तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई? दूसरे लाइफ में खुश है, मैं उससे गुस्सा हूँ, मैं गुस्सा. अरे लाडले शांत हो जा, लाडले कट्टा हम भी रखते हैं पहलवान, बच के रही. सो एंड ऑल्सो गॉड ने माउंटेन और बीचेस दोनों को बनाया, ठीक है, दोनों को अपनी जगह पे बहुत सुंदर है. बट अब एक इंसान ओनली अ फूल वुड कंपेयर कि वो ज़्यादा सुंदर, ये बहुत सुंदर है. दोनों सुंदर है अपने जगह पे. Just that, don't be jealous, don't be envious. This was the like fucking basis of my point. और आप भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं envy and jealousy, you can like refer to it. I'm also suffering from it. I'm working on it. इसलिए I'm just journaling my this thing. मैं कल से जिम भी जा रहा हूँ. I don't get any result भाई, इसलिए मैं छोड़ दिया था. बट anyway, अब एक स्टोरी आप लोग सुनते हैं, क्या बोलते हैं? एक स्टोरी सुना दिए क्या आपको? एक मस्त स्टोरी सुना दूँ? क्या बोल रहे हो वीरू? एक मस्त स्टोरी सुना दूँ? रुको कहीं पे लिख के रखा हूँ, वहाँ पे छेप देता हूँ जल्दी से. ए हीरो हीरो देखो, इजिप्ट से एक स्टोरी आ रहा है. इजिप्ट में एक मस्त सा राजा था सेट करके, ठीक है, नहीं सेट करके उसका भाई था. और साइरस करके एक मस्त सा राजा था. वो सबके लिए ना गुड फॉर्च्यून लाता था. समझ गए ना वीरू? सबके लिए लाइफ में गुड फॉर्च्यून लाता था. तो सब लोग कितने भी इजिप्ट में, देखो गॉड बहुत सारे होते हैं इजिप्ट में, ठीक है, सारे गॉड जितने भी थे सब लोग ओसारिस को बहुत मानते थे. अब सेट उसका भाई हो गया, उससे गुस्सा, मुँह फुला लिया. अब वो बोला वैन चूद, इसकी तो माँ चूद नहीं करेगी. तो एक रखता है मस्त सा डाइनिंग हॉल बनाता है, पार्टी में सबको बुलाता है. पार्टी के बीच एक बड़ा वुडन का कुछ गांड रख देता है. वहाँ पे बोलता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ एक बेस्ट आदमी यहाँ पे फिट हो सकता है. तो सारे राजा थे, इंजॉय कर रहे थे. और साइरस अभी तक नहीं आता. और साइरस इज लाइक ओरा फार्मिंग, वो आता है एंड में. अब एंड में आता है ना, तो वो वुडन ब्लॉक में सीधा घुस जाता है. और सब लोग बोलते आ रहे हो ओसारिस यहाँ पे भी जीत गया. ओसारिस यू नो वाज लव्ड बाय एवरीवन. फिर ओसारिस से क्या होता है कि सेट फिर से बोलता है कि ओसारिस अरे भाई फिर से चला जा, फिर से दिखा भाई कैसे किया. अब जैसे ही जाता है झट से लगाया कॉफिन और फेंक दिया कॉफिन को. अब वो साइरस डेड हो गया. अब कैसे हुआ उसके पीछे भी स्टोरी है. जब जिस वुड के एक कॉफिन में ओसाइरिस था, वो पहले एक जगह पे गया, वहाँ पे वो एक पेड़ का फॉर्म ले लिया. तो वो पेड़ को काट के उसकी वहाँ की रानी अपने पास रख ली. अब जो ओसाइरिस की वाइफ थी आइजिस वहाँ पे गई और उसके बेटे को, वो रानी का बेटा को इमोरलिटी के साथ वरदान दी. तो बोली कि ले जाओ अपने पति को, मतलब उसका वुड ले जाओ. अब आइसिस देखती है कि ओसाइरिस तो मर गया है, मतलब वो दोनों भाई बहन थे बाय द वे, बट इट्स ओके बिकॉज दे वर क्रिएटेड बाय द यूनिवर्स इटसेल्फ. सो ओसाइरिस तो मर चुका होता है. फिर सेट वहाँ फिर से आता है, उसका 14 पार्ट में काट देता है, उसका बॉडी को पूरा फैला देता है. अब क्या हुआ बिरू कि ओसाइरिस का पार्ट फिर से उसकी वाइफ पर जोड़ती उड़ती है, ठीक है, लेकिन उसका पीनियस ही नहीं होता है.
एल। अब उसका पीनिस नहीं है तो वो रूल नहीं कर सकता था लिविंग को, सो ही बिकम द अंडरवर्ल्ड किंग, कि वो अंडरग्राउंड को तब से रूल करने लगा था। बट उसी बीच ओसाइरिस और आइसिस का एक बेटा होता है दैट लेटर ऑन टू लाइक बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रा, द यूनिवर्स गॉड इन इजिप्ट, एंड किल्ड सेट। दैट्स अ गुड स्टोरी। आप लोग को अच्छा लगा ना? मैं सिंबॉलिक बता सकता हूँ कि एनवी और जेलेसी खराब है भाई। यहाँ there's an Horus avenge his father in a cosmic struggle against Set. Yeah bro, मैं ये भी बोल सकता हूँ, but you know I'm just saying it's it right now. एक और स्टोरी है कि क्या हुआ, ग्रीस में हर एक सिटी का एक पैट्रॉन डीएटी होता था जो सिटी का प्रोटेक्ट करता था। तो एक सिटी का पैट्रॉन था पोसाइडन जो स्ट्रेंथ शो करता था। अब अथीना एक गिफ्ट कर देती ऑल इलेक्ट्रिसिटी किंगडम को। अब वो लोग सोचते हैं कि अब अथीना को किंगडम का राजा बना देते हैं, तो पोसाइडन गुस्सा हो जाता है, मारते हैं, फिर अथीना उसको प्रोटेक्ट करती है। बात खत्म बिरू। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस। मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊं दैट आई गेट पॉपुलर बाय? Anyway, that doesn't sound any professional. I should be professional. So thank you for listening and please do subscribe. I'm trying to deepen my voice, bitches, because I want to get rich, and every girl who heard my voice was like, oh my god, who's that guy? I want that guy. Thank you very much.